हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्रीडम माइक्रो क्लासेस पर स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर अपन ने कल के क्लास के अंदर किसके बारे में पढ़ा था? डीएनए के बारे में पढ़ा था। वो सॉरी, आरएनए के बारे में पढ़ रहे थे अपन। आरएनए का अनुलेखन के बारे में पढ़ लिया था। इसके अंदर क्या होता था? डीएनए से क्या बनता था? आरएनए बनता था। डीएनए से क्या बनता था? एमआरएनए बनता था। ठीक है, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया अनुलेखन की कहाँ होती है? केंद्रक में होती है। पूरी पूरी अनुलेखन की प्रक्रिया कहाँ होती है? केंद्रक में होती है। इसके अंदर कौन सी श्रृंखला काम आती है? 3 डैश से। डीएनए की कौन सी श्रृंखला काम आती है? 3 डैश से 5 डैश वाली। 3 डैश से 5 डैश वाली। ठीक है, और इसके अंदर सबसे ऊपर का भाग होता था, वहां पर क्या होता था? उन्नायक स्थल होता था। क्या होता था? उन्नायक स्थल होता था। और नीचे की तरफ क्या होता था? संपर्क स्थल होता था। क्या होता था? संपर्क स्थल होता था। किसमें? आरएनए के अंदर। ठीक है, डीएनए की कौन सी श्रृंखला में? 3 डैश से 5 डैश वाली श्रृंखला के अंदर। और आरएनए होता है 3 प्रकार का होता है। आरएनए कितने प्रकार का? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट के अंदर क्या होता था? आरएनए का निर्माण होता था। और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सेकंड के अंदर क्या होता था? उसके अंदर एमआरएनए का निर्माण होता था। उसमें क्या होता था? एमआरएनए का निर्माण होता था। फिर अपन चल रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड के अंदर क्या होता था? टीआरएनए का निर्माण होता था। किसका निर्माण होता था? टीआरएनए का, और या एसआरएनए भी कह सकता है। आज अपन पढ़ेंगे प्रक्रिया। किसकी? प्रक्रिया की, कि आरएनए बनता कैसे है। क्या आरएनए बनता कैसे है? जिसके अंदर आती है पहली प्रारंभन। क्या आती है पहली प्रक्रिया? प्रारंभन। ठीक है, अपन चलते हैं आगे। क्या पढ़ेंगे? प्रक्रिया। प्रक्रिया प्रक्रिया ठीक है, और अपन चल रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं। प्रक्रिया पहला, ठीक है, आज का टॉपिक जिसके अंदर पहली प्रक्रिया आती है कौन सी? जिस प्रक्रिया का नाम है प्रारंभन। प्रारंभन। देखिए इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, उसकी दो श्रृंखला होती है। डीएनए होता है, उसकी दो श्रृंखला होती है। एक तो होती है 5 डैश से, एक श्रृंखला होती है 5 डैश से, 5 डैश से 3 डैश वाली। कौन सी? 5 डैश से 3 डैश वाली। और एक श्रृंखला होती है इसी के अंदर, एक श्रृंखला होती है 3 डैश से, सीधा खींचेंगे से अपन, ये होती है 3 डैश से 5 डैश वाली। कौन सी? 5 डैश वाली। कौन सी? 5 डैश वाली श्रृंखला होती है। पूरा आरएनए का निर्माण होता है वो कहां पर होता है? इसी श्रृंखला में होता है, 3 डैश से 5 डैश वाली में। कौन सी वाली में? 3 डैश से 5 डैश वाली में होता है आरएनए का पूरा का पूरा बनने की प्रक्रिया। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? यहाँ पर इस 3 डैश पर क्या होता है? यहाँ पर 3 डैश पर है ना, 3 डैश पर क्या होता है? यहाँ पर उन्नायक स्थल होता है। आपने पढ़ा था पहले, क्या होता था? उन्नायक स्थल होता था। यहाँ क्या होता था? उन्नायक। यहाँ पर क्या होता है? उन्नायक स्थल होता है। क्या होता है? उन्नायक स्थल होता है। उन्नायक स्थल होता है। क्या होता है? उन्नायक स्थल होता है। ठीक है, यह उन्नायक स्थल होता है। कहां पर होता है? 3 डैश पर होता है। और यहाँ पर ये क्या होता है? सिग्मा होता है। यहाँ पर ये क्या होता है? सिग्मा होता है। ये सिग्मा होता है जो क्या करता है? इस आरएनए की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। ये आरएनए की प्रक्रिया को क्या करता है? प्रारंभ करता है। चलो ये करता है। कौन करता है? सिग्मा कारक। सिग्मा कारक। और सिग्मा कारक के पास में ये क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। क्या होता है यहाँ पर? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। रेज एंजाइम होता है। क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। यहाँ क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। ओके, और ये श्रृंखला को अपन ने, इस श्रृंखला को क्या नाम दिया था? इस श्रृंखला को 3 डैश से 5 डैश वाली श्रृंखला को अपन ने क्या नाम दिया था? इस श्रृंखला को अपन ने क्या नाम दिया था? एसटी सेन, एसटी सेन सेंस, एसटी सेंस श्रृंखला। क्या नाम दिया था? एसटी सेंस श्रृंखला नाम दिया था। क्या नाम दिया था अपन ने? श्रृंखला को एसटी सेंस श्रृंखला नाम दिया था। ठीक है, देखिए होता क्या है इसके अंदर क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एसटी सेंस श्रृंखला होती है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या होता है? एसटी सेंस श्रृंखला पर क्या करता है? 3 डैश पर जुड़ता है। 3 डैश पर आकर क्या जुड़ेगा? कौन जुड़ेगा? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ेगा। कौन सी श्रृंखला पर? एसटी श्रृंखला पर आकर जुड़ता है। जुड़ने के बाद में क्या करता है? ये सिग्मा कारक होता है ना, सिग्मा कारक। सिग्मा कारक कहाँ होता है? उन्नायक स्थल पर होता है। सिग्मा कारक कहाँ होता है? उन्नायक स्थल पर होता है। इसकी पहचान करता है कौन? करता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम करता है। कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम करता है। इसकी पहचान करेगा, इसकी पहचान करेगा। और पहचान करके करता है। किसकी करता है पहचान? सिग्मा कारक की। और पहचान करने के बाद में क्या करेगा? प्रक्रिया को प्रारंभ कर देगा। प्रक्रिया को क्या कर देगा? प्रारंभ कर देगा। तो कौन सी प्रक्रिया को प्रारंभ कर देगा? आरएनए निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देगा। तो अपन ये पूरी की पूरी लाइन लिख देते हैं। देखिए इसके अंदर क्या होता है? इसमें क्या होता है? इस पद में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रेज
एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इस पद में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंटी सेंस श्रृंखला, एंटी सेंस श्रृंखला, एंटी सेंस श्रृंखला होती है ना, श्रृंखला, तो पर एंटी सेंस श्रृंखला पर 3 डैश पर आकर आकर जुड़ता है। क्या करता है? जुड़ता है। जुड़ता है, कहां पर जुड़ता है? 3 डैश पर आकर जुड़ता है। अब जुड़ता है यहां पर, यहां पर, यहां पर यह सिग्मा कारक, सिग्मा कारक, यहां पर सिग्मा कारक उन्नयक स्थल पर, यहां पर सिग्मा कारक उन्नयक स्थल पर, यहां पर सिग्मा कारक उन्नयक स्थल पर, उन्नयक स्थल को पहचानता, उन्नयक स्थल को पहचानता है। उन्नयक स्थल को पहचानता है, उन्नयक स्थल को पहचानता है और इस प्रक्रिया को प्रारंभ करता है, और इस प्रक्रिया को प्रारंभ करता है, और क्या करता है? इस प्रक्रिया को प्रारंभ करता है, करता है। कौन सी प्रक्रिया को प्रारंभ करता है? ये आरएनए निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। देखिए फिर से मैं समझा देता हूं इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये अपने पास 3 डैश वाली, 3 डैश से 5 डैश वाली श्रृंखला से ही आरएनए का निर्माण होता है। उसे अपन क्या बोलते हैं? एंटीसेंस श्रृंखला बोलता है। इस एंटीसेंस श्रृंखला में 3 डैश पर क्या होता है? उन्नयक स्थल होता है। उन्नयक स्थल पर क्या होता है? सिग्मा कारक होता है। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और इसकी पहचान करेगा कि यहाँ पर सिग्मा कारक है क्या। हाँ, ये सिग्मा कारक की पहचान करता है, हाँ यहाँ पर सिग्मा कारक है, तो क्या करता है? आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया को चालू कर देगा, आरएनए के निर्माण को बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलते हैं इसी कड़ी के अंदर आगे। अब चलते हैं अपन आगे। अब चलेंगे दीर्घीकरण। नेक्स्ट स्टेज आती है दीर्घीकरण। कौन सी? दीर्घीकरण सेकंड, इसी के अंदर दीर्घीकरण। देखिए इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर देखिए होता क्या है। फर्स्ट चलता है वही 3 डैश से, वही 3 डैश से क्या होती है? 5 डैश वाली श्रृंखला होती है। कौन सी? 3 डैश से 5 डैश वाली श्रृंखला होती है। फिर एक होती है 5 डैश से 3 डैश वाली। कौन सी? 5 डैश से 3 डैश वाली। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? ये वही उन्नयक स्थल हो गया, यहाँ पर उन्नयक स्थल हो गया, उन्नयक स्थल हो गया वहां की वहीं। अब ये क्या करता है? आरएनए होता है यहाँ पर, जो आरएनए का निर्माण होता है, सिग्मा कारक की पहचान करता है। और ये क्या करता है? एंजाइम। ये क्या है? एंजाइम है। यहाँ पर क्या है? एंजाइम। ये क्या है? एंजाइम है। ठीक है, ये एंजाइम होता है, किसका निर्माण करता है? किसका निर्माण करता है? एंजाइम एचएम आरएनए का निर्माण करता है। एचएम आरएनए का क्या करता है? निर्माण करता है। क्या करता है? एचएम आरएनए का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन एक चीज ये लिखेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसमें लिखेंगे अपन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम नए 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 न्यूक्लियोटाइडों को, नए नए न्यूक्लियोटाइडों को फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जोड़ता है। नए नए न्यूक्लियोटाइडों को क्या करेगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जोड़ता है। जोड़कर और किसका निर्माण करता है? वो किसका निर्माण कर लेगा? आरएनए श्रृंखला का निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण कर लेगा? आरएनए श्रृंखला का निर्माण कर लेगा। ये क्या करता है? इसके अंदर अपन लिखेंगे आरएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम नए 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 न्यूक्लियोटाइड, नए नए न्यूक्लियोटाइडों को फास्फो डाई एस्टर बंद से, फास्फोडाई एस्टर बंद से जोड़कर आरएनए श्रृंखला का निर्माण करता है, निर्माण
करता है। फिर नेक्स्ट प्रक्रिया आती है इसी के अंदर समापन। इसके अंदर नेक्स्ट प्रक्रिया आती है समापन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 19 स्थल था और अब जाकर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 डैश पर समापन। 5 डैश पर क्या हो जाएगा समापन। तो नेक्स्ट प्रक्रिया आती है तीसरे नंबर की समापन। कौन सी? थर्ड नंबर की समापन। देखिए वही सेम समापन के अंदर भी वही प्रक्रिया होगी, वही आरएनए होता है जैसे कि ये का सेम टू सेम। ये क्या होगा 3 डैश से 5 डैश डीएनए रहता है जिसमें 3 डैश से 5 डैश वाला रहता है, और वही 5 डैश से 3 डैश वाला, 5 डैश से 3 डैश वाला वही यहाँ पर 19 स्थल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा समापक स्थल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 डैश पर समापक स्थल हो जाएगा। ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है, किसका निर्माण होगा? एचएमआरएनए का निर्माण हो रहा है। एचएमआरएनए के अंदर क्या होता है? एचएमआरएनए का निर्माण होता है। ठीक है, एचएमआरएनए के पास यहाँ पर क्या होता है? रो कारक होता है। यहाँ पर क्या होता है? रो कारक होता है। कौन सा कारक होता है? रो कारक होता है। रो कारक होता है। ये रो कारक क्या करता है? ये रो कारक क्या करता है? किसके पहचान करता है? समापन स्थल की पहचान करता है। ये रो कारक क्या करता है? समापन स्थल की पहचान करता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? जब एंजाइम 5 डैश के सिरे, जब एंजाइम 5 डैश के सिरे पर पहुंचता है तो रो कारक समापन स्थल, तो रो कारक समापन स्थल की पहचान करता है। तो रो कारक क्या करता है? समापन स्थल की पहचान करता है। ठीक है, पहचान करता है और इस प्रक्रिया को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। इस प्रक्रिया को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। ठीक है, यूकैरियोटिक के अंदर ये रो कारक नहीं होता है, तो उसके अंदर कौन रोकता है? ये पूरा एंजाइम होता है ना, यही इस समापन के स्थल को, इस प्रक्रिया को समाप्त करने का कार्य कौन करता है? यही करता है। कौन करता है? एंजाइम ही करता है। कौन करता है? एंजाइम ही करता है। ठीक है, तो अपन लाइन लिखेंगे एक लाइन लिखेंगे, जब एंजाइम 5 डैश के सिरे पर, जब एंजाइम 5 डैश के सिरे पर पहुंचता है तो रो कारक ये रो कारक होता है समापक स्थल की पहचान करता है। तो ये रो कारक क्या करता है? रो कारक समापन स्थल की पहचान करता है। समापन स्थल की क्या करता है? पहचान करता है। समापन स्थल की पहचान करता है और इस प्रक्रिया को रोक देता है, और इस प्रक्रिया को रोक देता है ठीक है, इस प्रक्रिया को रोक देता है। और यूकैरियोटिक के अंदर है ना रो कारक नहीं होता है। नेक्स्ट लाइन अपन लिखेंगे यूकैरियोटिक में, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, ये अब तक की इंपॉर्टेंट लाइन है। यूकैरियोटिक में रो कारक नहीं होता है। यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता है? रो कारक नहीं होता। इसकी जगह एंजाइम खुद कार्य करता है। एंजाइम खुद कार्य करता है। इसकी जगह एंजाइम खुद कार्य करता है। किसको? इस प्रक्रिया को समाप्त करने का। यूकैरियोटिक के अंदर ये पूरा कार्य कौन करता है? खुद एंजाइम करता है। कौन करता है? खुद एंजाइम करता है। कौन करता है? खुद एंजाइम करता है। और प्रोकैरियोटिक के अंदर कौन करता है? रो कारक करता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर कौन करता है? रो कारक करता है। प्रोकैरियोटिक में कौन करता है? रो कारक करता है। इस प्रकार के डीएनए में एचएमआरएनए का निर्माण होता है। इस प्रकार के डीएनए से किसका निर्माण होता है? एचएमआरएनए का निर्माण होता है, ना कि आरएनए का निर्माण होता है। ना कि किसका? आरएनए का निर्माण नहीं होता। अपन सोचेंगे कि आरएनए का निर्माण हो गया, नहीं, आरएनए का निर्माण नहीं होता, एचएमआरएनए का निर्माण होता है। ठीक है, आरएनए का निर्माण के लिए तो इसके अंदर क्या होता है? इस आरएनए के अंदर दो वो पाई जाती है। इस आरएनए के अंदर क्या पाया जाता है? दो व्यक्त को वो पाया जाता है, एक तो व्यक्त और एक अव्यक्त। दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं? भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो पाया जाता है व्यक्त
व दूसरा पाया जाता है अव्यक्त। एक तो पाया जाता है व्यक्त और एक पाया जाता है अव्यक्त भाग पाया जाता है। इन दोनों भागों को अपन को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों भागों में से जो अव्यक्त भाग होता है, अव्यक्त भाग होता है उसको हटा देता है। अपन अव्यक्त भाग होता है ना, इसको अपन क्या करेंगे, हटा देंगे। अव्यक्त भाग को क्या करेंगे, हटा देंगे। हटाने के बाद में जो भाग बचेगा, व्यक्त भाग बचता है, पूरा पूरा जो व्यक्त भाग बचता है, ये जिस व्यक्त भाग, अभी ये पूरा पूरा व्यक्त भाग बच गया, इस व्यक्त भाग को अपन किससे जोड़ेंगे, इस व्यक्त भाग को अपन किससे जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे, ठीक है। ये इस व्यक्त भाग को अपन किससे जोड़ता है, पॉलीमरेज एंजाइम से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, पॉलीमरेज एंजाइम से जोड़ता है, ठीक है। फिर उससे अपन को क्या मिलता है, एमआरएनए प्राप्त होता है। एमआरएनए प्राप्त होता है। एमआरएनए के अंदर केवल केवल क्या होता है, व्यक्त भाग होता है, और एचएमआरएनए के पास क्या होता है, व्यक्त और अव्यक्त दो। अब चलते अपन आगे, अपन पढ़ रहे थे अभी तक एचएमआरएनए। एचएमआरएनए के अंदर क्या होता है, दो प्रकार के भाग होते हैं, एक होता है व्यक्त भाग और एक होता है अव्यक्त भाग, ठीक है। तो अपन को क्या पकड़ना पड़ेगा, जो अव्यक्त भाग होता है उसको तो हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के बाद में अपन को कौन सा आरएनए प्राप्त होगा, एमआरएनए प्राप्त होगा। किसमें से, एचएमआरएनए में से एम भाग प्राप्त होता है, ठीक है। उस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, संबंधन बोलते हैं। उस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, संबंधन बोलते हैं। तो अपन इसको समझाने लगते हैं, ठीक है, आगे इस प्रक्रिया को। तो देखिए, एक अपन को ये होता है आरएनए, ये होता है 5 डैश से, वही वो सॉरी 3 डैश से 5 डैश वाला आरएनए होता है। कौन सा, 5 डैश वाला आरएनए होता है। फिर अपन आगे प्रक्रिया के अंदर चलते हैं, इसके अंदर सेकंड के अंदर वही अपन को आरएनए प्राप्त हुआ है। ये वो डीएनए होता है जिसके अंदर होता है 5 डैश से, दूसरा 3 डैश वाला। तो अपन को इसके अंदर दो भाग प्राप्त होता है, एक तो होता है व्यक्त भाग, व्यक्त, फिर से आएगा अव्यक्त, फिर क्या आएगा व्यक्त, फिर क्या आएगा अव्यक्त। यूं चलता ही रहता है, व्यक्त अव्यक्त, व्यक्त अव्यक्त, यूं प्रक्रिया चलती रहती है। सेम प्रोसेस इसके अंदर होती है, व्यक्त अव्यक्त, व्यक्त अव्यक्त वाली सेम प्रोसेस इसी के अंदर होती है। तो ठीक है, इसके अंदर क्या होता है देखिए, फिर अपन को ये क्या है अपने पास, एच एम आर एन ए, एच एम आर एन ए। अब इसको अपन को हटाना पड़ेगा, एच एम आर एन ए को अपन को इसको हटाना पड़ेगा। जो एम आर एन ए बनाने के लिए अपन को जो अव्यक्त भाग है ना, इनको हटाना पड़ेगा। इनको हटाकर कौन सा आरएनए निर्माण करना पड़ेगा, एमआरएनए का निर्माण करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन इसके अंदर लाइन लिखेंगे, इसके अंदर अपन लिखेंगे एच एम आर एन ए में व्यक्त व अव्यक्त भाग पाए जाते हैं। कौन से भाग पाए जाते हैं, व्यक्त व अव्यक्त भाग पाए जाते हैं, जिसमें जिसमें से अव्यक्त भागों को हटा हटा कर एच एम आर एन ए से एम आर एन ए का निर्माण करते हैं। एच एम आर एन ए से किसका निर्माण करते हैं, एम आर एन ए का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एम आर एन ए का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को इस प्रक्रिया को क्या कहता है, इस प्रक्रिया को संबंधन और क्या कहता है, इस पे लाई सिंग कहते हैं, इस पे लाई सिंग कहते हैं, इस पे लाई सिंग कहते हैं, इस पे लाइसिंग कहते हैं, ठीक है। अब अपन को क्या हो जाएगा, एमआरएनए प्राप्त हो जाएगा। कौन सा आरएनए प्राप्त हो जाएगा, एमआरएनए। कैसे प्राप्त होगा एमआरएनए, देखिए ये है 3 डैश वाला और ये है 5 डैश वाला। ये क्या है, 3 डैश वाला और ये क्या है, 5 डैश वाला आरएनए। तो इसमें अपन को केवल कौन से भाग रहेंगे इसके अंदर, केवल अपन को एमआरएनए बनाने के लिए इसके अंदर कौन से भाग रहेंगे, केवल अपने पास व्यक्त भाग रहेंगे। केवल कौन से भाग रहेंगे, व्यक्त भाग। कौन सा, व्यक्त भाग रहेंगे। कौन से भाग रहेंगे, केवल व्यक्त भाग रहेंगे। अपने पास कौन से भाग रहेंगे, केवल व्यक्त भाग रहेंगे। तो ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया, समापन की प्रक्रिया क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है। अब अपन चलते हैं आगे इसी प्रक्रिया के अंदर एमआरएनए को
mRNA होता है, mRNA को स्थापित स्थायी देने के लिए, mRNA को स्थायी देने के लिए, mRNA को स्थायी देने के लिए दो प्रकार की प्रक्रिया होती है। दो प्रकार की क्या होती है? प्रक्रिया होती है। समापन में दो प्रकार की प्रक्रिया होती है। देखिए, एक तो होती है आच्छादन और एक होती है पुच्छादन। आच्छादन और एक पुच्छादन। आच्छादन को अपन बोलते हैं कपलिंग और पुच्छादन को अपन बोलते हैं टेलिंग। क्या बोलते हैं? टेलिंग वो बोलता है। तो देखिए, आच्छादन के अंदर क्या होता है, इसमें mRNA होता है ना, mRNA के जो 5 डैश होता है, ये 5 डैश पर क्या होता है? 7 mg होता है। यहाँ पर क्या होता है? 7 mg। यहाँ पर क्या होता है? 7 मिथाइल ग्लाइसिन होता है। 7 मिथाइल ग्लाइसिन होता है। क्या होता है? 7 मिथाइल ग्लाइसिन होता है। क्या होता है? 7 मिथाइल ग्लाइसिन होता है। और फिर वो क्या होता है? पुच्छादन के अंदर क्या होता है? जो 3 डैश श्रृंखला होती है, 3 डैश श्रृंखला होती है, इस 3 डैश श्रृंखला के ऊपर क्या होता है? 3 डैश श्रृंखला के ऊपर 200 क्या आ जाता है? एडी 200 क्या आ जाता है? एडिनाइल आ जाता है। 200 एडिनाइल आ जाता है। ठीक है, 200 एडिनाइल आ जाता है। mRNA को स्थायी देने के लिए लाइन लिखेंगे अपन, mRNA को स्थायित्व देने के लिए दो प्रकार की प्रक्रिया होती है। ठीक है, पहली प्रक्रिया, फर्स्ट प्रक्रिया होती है आच्छादन। ठीक है, आच्छादन, इसको बोलते हैं कपलिंग। इसको क्या बोलते हैं? कपलिंग। कपलिंग के अंदर होता है, देखिए क्या होता है? mRNA क्या होता है? mRNA के 5 डैश पर 7 mg। तो अपन इसको बोलेंगे 7 मिथाइल, 7 क्या बोलेंगे? 7 मिथाइल ग्लाइनोसिन होता है। क्या होता है? 7 मिथाइल ग्लाइनोसिन होता है। कहां पर? 5 डैश पर होता है, mRNA के। ठीक है, और फिर आती है पुच्छादन। दूसरी प्रक्रिया पुच्छादन को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टेलिंग कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? mRNA के 3 डैश पर, mRNA के 3 डैश पर 200 एडिनाइन होते हैं। ठीक है, क्या होता है? 200 एडिनाइन होते हैं। तो देखिए, समझिए, ये अपने पास क्या है? एचएमआरएनए के अंदर क्या होता है? व्यक्त व अव्यक्त दोनों भाग होता है। अब उसको अपन को क्या बनाना है? एचएमआरएनए से अपन को क्या बनाना है? एमआरएनए बनाना है। क्या बनाना है? एमआरएनए बनाना। एमआरएनए बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपन को अव्यक्त भाग होता है, उनको हटाना पड़ता है। अव्यक्त भाग होते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। अव्यक्त भाग हटाते हैं। इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? संबंधन बोलते हैं। इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? संबंधन बोलते हैं। ठीक है, संबंधन बोलते हैं। अभी अपन को एमआरएनए प्राप्त हो गया। एमआरएनए के जो 5 डैश भाग होता है, वहां पर क्या होता है? 7 mg होता है। वहां पर क्या होता है? 7 mg होता है। वहां पर क्या होता है? 7 mg होता है, जिस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? आच्छादन बोलते हैं। और जहां पर 200 एडिनाइल होते हैं, 200 एडिनाइल बोलते हैं, उस प्रक्रिया को अपन क्या बोलता है? पुच्छादन बोलता है। पुच्छादन क्यों हुआ? देखिए, पुच्छादन इसलिए हुआ, ये पीछे की तरफ है, और आच्छादन क्यों हुआ? क्योंकि आगे की तरफ है। ये क्या है? आगे की तरफ है, सबसे आगे की तरफ है। ठीक है, इसलिए इसे आच्छादन और इसे पुच्छादन कहते हैं। ठीक है, इसका आप क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलते हैं इसी कड़ी के अंदर आगे। अब चलते अपन आगे। अब अपन पढ़ेंगे आगे किसके? आरएनए के प्रकार, एमआरएनए के प्रकारों के बारे में। एमआरएनए 2 प्रकार का होता है। एक होता है मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए और एक होता है पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए।
मोनोसिस्टोनिक के अंदर क्या होता है, एक ही प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। इसके अंदर क्या पाई जाती है, एक ही प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। ये एक ही प्रकार की प्रोटीन कहां पाई जाती है, यूकैरियोटिक में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है एक ही प्रकार की प्रोटीन यूकैरियोटिक के अंदर। और फिर अपन ने पढ़ा था पोलोसिस्टोनिक, इसमें अनेक प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है, अनेक प्रकार की प्रोटीन। यह कहां पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक में। इसके बाद में अपना ये क्या हो जाएगा, आरएनए व एम वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन पढ़ेंगे अगली कड़ी के अंदर क्या पढ़ेंगे, आनुवंशिक कोड। क्या पढ़ेंगे, आनुवंशिक कोड अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो अपन अभी चलते हैं एमआरएनए के प्रकार। एमआरएनए के प्रकार, दो प्रकार का होता है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, एक तो होता है मोनोसिस्टोनिक, मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए। दूसरा होता है पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। मोनोसिस्टोनिक के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक ही प्रकार की प्रोटीन श्रृंखला होती है। इसमें क्या होता है, एक ही प्रकार की प्रोटीन श्रृंखला होती है, एक ही प्रकार की प्रोटीन श्रृंखला होती है। ये किसके अंदर होता है, एग्जांपल इसका यूकैरियोटिक, ठीक है। पोलोसिस्टोनिक, इसमें अनेक प्रकार की, पोलो नाम आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, अनेक प्रकार की। मोनो नाम आ रहा है तो यानी एक प्रकार की, ठीक है। एक, मोनो का मतलब क्या होगा, एक, पोलो का मतलब क्या होगा, अनेक, ठीक है। इसमें अनेक प्रकार की प्रोटीन श्रृंखला होती है, प्रोटीन श्रृंखला होती है। इसमें अनेक प्रकार की प्रोटीन श्रृंखला होती है। एग्जांपल प्रोकैरियोटिक, एग्जांपल क्या आएगा, प्रोकैरियोटिक क्या आएगा, एग्जांपल प्रोकैरियोटिक, ठीक है। मोनोसिस्टोनिक और पोलोसिस्टोनिक, ये किसके प्रकार है, एमआरएनए के प्रकार है। किसके प्रकार है, एमआरएनए के प्रकार है। मोनो का मतलब क्या होगा, एक, और पोलो का मतलब क्या होगा, अनेक, ठीक है। इसमें एक ही प्रकार की प्रोटीन श्रृंखला, इसमें अनेक प्रकार की प्रोटीन श्रृंखला। ओके, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे पूरा लेक्चर देखा। अब अपन अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे उसके बारे में, आनुवंशिक कोडों के बारे में पढ़ेंगे। आपका ये लेक्चर दो चैप्टर का, दो लेक्चर हो रहेंगे, उसके बाद में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 2 या 3 लेक्चरों के अंदर, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।